बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज कुछ डीप क्लीनिंग की बात हो जाए तो आज मैं अभी डीप क्लीनिंग आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह वॉशरूम साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद हम अपने पोर्शन में शिफ्ट हुए हैं और दीवारें और ये टैब्स काफ़ी ज़्यादा मैसी हुई हुई थी और इनको कैसे साफ़ किया जाता है ईज़िली आप कैसे 1 से 2 मिनट में इनको चमका सकते हैं। ये देखिए सारे स्टेन्स ऊपर लगे हुए हैं, कुछ शैम्पू के दाग हैं, कुछ साबुन के दाग हैं। बाकी डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हुई थी इस वॉशरूम में, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा काम न्यू भी करवाया था। सो काफ़ी अर्सा से ये वॉशरूम बंद ही पड़े हुए थे, लेकिन ये जो दाग थे, जो पानी है, इसके निशान जो हैं वो सारी टाइल्स के ऊपर लग चुके थे। इन्हीं स्टेन्स को, इन्हीं दाग को हमने साफ़ करना है। पानी के निशानात हैं, इनको साफ़ करना है। तो साफ़ कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे भी पहले लगता था। बहुत ज़्यादा मुझे फ़ेस करना पड़ता था इसको। काफ़ी ज़्यादा रगड़-रगड़ के इनको साफ़ करना पड़ता था। तो एक दफ़ा मैं इम्तियाज़ सुपर स्टोर से कुछ शॉपिंग कर रही थी, तो वहाँ पे मैंने एक क्लींजिंग जो लिक्विड है वो देखा। बल्कि उधर कुछ और भी ख़वातीन शॉपिंग कर रही थी, तो मैंने उन्हीं से सजेशन लेके एक लिक्विड सेलेक्ट किया था। तो उस लिक्विड को आज हम यूज़ करेंगे, ये दीवारों के ऊपर और टाइल्स के ऊपर और टैप्स के ऊपर। काफ़ी डिटेल के साथ डीप क्लीनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले आप ये सारी वॉशरूम की हालत देख लें कि काफ़ी ज़्यादा निशानात हैं दीवारों के साथ और टैब्स के ऊपर भी। इन्हीं को रिमूव करना है। पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आज जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, आप भी उस मेथड से अगर सफाई करेंगे तो 1 से 2 मिनट में आपकी भी सारा जो वॉशरूम है एट अ टाइम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो अब चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। तो ये देखिए जी, हार्पिक का एक डीप क्लींजर है। ये वॉशरूम क्लींजर भी इसको कहा जाता है। और आपको बताते चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। ये मैंने खुद से बाय किया था और मैंने बल्कि किसी के सजेशन पे लिया था। उधर ख़वातीन थीं, तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि किसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा। आपको पता है ना कि शॉपिंग मॉल्स में एक ही रैक में काफ़ी ज़्यादा जो इस तरह के लिक्विड हैं वो पड़े होते हैं। अब इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई थी। इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो ज़रूर करना है। और एक खाली मग लिया है और इस तरह का स्कॉच ब्राइट लिया है, क्योंकि दोनों साइडों से जो है आप यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट भी और थोड़ा सा हार्ड भी। और इसमें थोड़ा सा निकालेंगे और इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन तो यही लिखी हुई है कि इसके अंदर थोड़ा सा वाटर यूज़ करना है। अगर आप सारे फ्लोर को साफ़ करना चाहते हैं तो बाल्टी में कप्स के हिसाब से ये ऐड होता है। फिर मैंने जस्ट वॉशरूम ही साफ़ करने थे और इसको इसमें थोड़ा सा मैं वाटर शामिल कर लेती हूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना काम। ये लिक्विड में पानी को थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा हल कर लिया है। और ये देखिए जी, काफ़ी ज़्यादा निशानात हैं यहाँ पे। और सिंपली आपने इसको डिप करना है और दीवार के ऊपर लगा देना है। जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे ना, ये 1 से 2 मिनट में अच्छे से नीचे से जो इसके स्टेन्स हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको सजेशन दूँगी कि जब भी इस तरह का काम करें ना, तो आप ग्लव्स यूज़ लाजमी किया करें। अभी जो मैं आपके सामने अभी शेयर कर रही हूँ, ऐसे यहाँ पे तो ग्लव्स नहीं मैंने यूज़ किया और काफ़ी ज़्यादा अभी अंधेरा भी था इस जगह पे। बहुत ज़्यादा लाइट नहीं थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसके ऊपर लगा रही थी। इसका एक स्पंज को लगा रही हूँ, तो ये देखें कितनी आसानी के साथ सारे जो दाग हैं, स्टेन हैं, वो साफ़ होते जा रहे हैं। और ये निशानात 1-2 मिनट में चले जाते हैं। बजाय आप इसके ऊपर टिप्स यूज़ करें, आप इस तरह का लिक्विड जो है वो ईज़िली बाय करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो दीवार के जिस हिस्से पे मैंने इसको अप्लाई किया, आप इज़िली दे सकते हैं। फिर अभी मैंने शावर चला दिया था, ताकि देखा जाए कि इसके निशानात जो हैं वो उतरे हैं या नहीं। लेकिन बहुत हद तक, काफ़ी हद तक ये साफ़ हो चुके हैं। अब ये था जी मेथड इसको साफ़ करने का, इसको लगाने का। तो इसी तरह आप भी सारी जो वॉशरूम्स की टाइल्स हैं उनको ईज़िली साफ़ कर सकते हैं। मैं काफ़ी अर्सा के बाद इसको साफ़ कर रही थी और साफ़ करने के बाद फिर काफ़ी टाइम तो मेरा लग गया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब इसको अप्लाई करूँगी तो बहुत आसानी होगी। अब इसके तकरीबन 7 दिन के बाद ही अगर मैं इसको फिर से एक दफ़ा अप्लाई करूँ ना, तो और ज़्यादा जो है निशानात ख़त्म हो जाते हैं। अब ये दूसरा वॉशरूम है, सेम वैसे ही है जैसा अभी मैंने आपको दिखाया, जस्ट इसका कलर चेंज है। इसकी ये जितनी भी एक्सेसरीज़ यहाँ पे अटैच हैं, वो देखें कितने ज़्यादा उसके ऊपर निशानात हैं। टैब्स के ऊपर भी, दीवारों के ऊपर भी काफ़ी अच्छे खासे निशानात थे। और इसको मैंने साफ़ करना था। इन सारे जो निशान हैं आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा हमारी ख़वातीन हैं जिनको नहीं पता होता, वो जो हार्पिक का टॉयलेट क्लीनर होता है, वॉशरूम क्लीनर होता है, वो यूज़ कर लेती हैं। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। इससे जो टाइल्स है वो उसी टाइम ख़राब हो जाती हैं। जब भी आपने यूज़ करना है, जो फ्लोर क्लीनर होता है उसको उस लिक्विड को यूज़ करना है। तो इसके ऊपर वॉशरूम क्लीनर तो लिखा हुआ है ना, तो ये बिल्कुल वॉशरूम के लिए सेव होता है। तो अब मैंने भी टैब्स के ऊपर लगा लिया था, अप्लाई कर लिया था और इसको अच्छे से
वॉश करने के बाद अभी मैं रिज़ल्ट आपको चेक करवाती हूँ कि किस हद तक इसने काम किया इस वॉशरूम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वॉशरूम जो है हमारा साफ़ हो गया, टैप्स भी बिल्कुल साफ़ हो गए, बिल्कुल न्यू लग रही थी। जितना इसके ऊपर निशानात थे ना वो सारे गायब हो गए थे 1 मिनट के अंदर। साथ साथ ही मैं इसको वॉश करती जा रही थी, बहुत ज़्यादा स्टेन नहीं दिया था। ये देखें, ये जो सोप रैक है ये भी साफ़ हो चुका है और टैप्स जो हैं वो भी तकरीबन सारी साफ़ हो चुकी हैं। दीवारों पे भी मैंने अप्लाई किया था और दीवारों से नीचे जो फ्लोर है उसके ऊपर भी मैंने अप्लाई किया था, तो बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट मुझे मिला है। मैं वाक़ई बहुत ज़्यादा वरीड थी इस प्रॉब्लम को लेके कि किस तरह इसको साफ़ किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इस लिक्विड ने सारी जो दीवारें हैं उसके ऊपर से भी दाग हटा दिए हैं और टैप्स के ऊपर भी। बाकी जितना कुछ निशानात अगर रह भी जाएँ तो अगर आप 7 दिन के बाद दोबारा से क्लीनिंग करें तो वो भी उतर जाएँगे। अब ये है जी हमारा चमचम करता हुआ वॉशरूम। ये पहला वॉशरूम है, ये देखिए इसके अंदर कितनी ज़्यादा शाइन आई है और बाकी इसके ऊपर तो मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है। अभी ये जो चमके मार रहा है, लिशकारी मार रहा है। बाकी दीवारें भी काफ़ी हद तक साफ़ हो गई थी, टैप्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। इसके ऊपर टैप्स के ऊपर जितने भी निशानात थे वो सारे गायब हो चुके हैं। टैंकियाँ भी साफ़ की थी मैंने, दीवारें भी साफ़ की थी, फ्लोर भी साफ़ किया था, तो बड़ी ज़्यादा शाइनिंग आ गई थी इस वॉशरूम में भी। बेसन को भी आप इजीली इसके साथ साफ़ कर सकते हैं, बट टॉयलेट के लिए आप हार्पिक क्लीनिंग जो है ना इसके ब्लू कलर में आता है वो यूज़ कीजिएगा। तो ये वॉशरूम भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, बिल्कुल भी स्टेन्स नहीं हैं, दाग नहीं है टैप्स के ऊपर और टाइल्स के ऊपर। व्यू लेते हैं जी सेकंड वॉशरूम का। ये देखें सेकंड वॉशरूम भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इसके ऊपर भी मैंने फ़िल्टर लगाया ताकि ये थोड़े से लिशकारे मारे। तो जी आज की वीडियो आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आप भी इसी को अप्लाई कीजिएगा। अगर आप भी इस मेथड से अपने वॉशरूम को साफ़ करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके वॉशरूम साफ़ हो जाएंगे। जब भी अप्लाई करें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।